बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 1 नवंबर है, बुध का दिन है। हम बात करेंगे डिलीवरी बॉय रईस कत्ल केस के हवाले से कुछ नई चीज़ें, कुछ डेवलपमेंट्स, कुछ मालूमात जो मेरे हाथ लगी हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। मेरी कोशिश है कि मैं इस केस को कवर करूं। आमना और फ़ारान दोनों जो मरकज़ी मुल्ज़मान मैं कहता होता हूं, आल दोनों अब जो मेरी इतलात हैं आमना को मरकज़ी मुल्ज़मान की लिस्ट में मेरी इतलात के मुताबिक डिपेंड करता है। जब चालान सामने आएगा तो तब पता चलेगा आपको भी, मैं भी आपको पढ़ के इंशाअल्लाह सुना दूँगा। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक ये है कि आमना जो है वो मरकज़ी मुल्ज़मान में नहीं है, बल्कि फ़ारान को मरकज़ी मुल्ज़िम रखा गया है। ये दोनों मुल्ज़मान जो है ये जेल की सलाखों के पीछे हैं। बीच में जो भी डेवलपमेंट आती हैं, आमना को एक बार तबीयत ख़राब हुई, हॉस्पिटल ले जाया गया, वो सारा मामला मैंने आपके साथ शेयर किया। अब जो है एक बार फिर जो है वो राबता हुआ है। क्या राबता हुआ है, क्या सूरत हाल है, एक तो ये आज के साथ जो है आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा जो है वो फ़ारान की जो फैमिली है उन्होंने आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने बाकायदा तौर पे कह दिया है कि ये मामला अब आगे नहीं चल सकता और यहीं पे ही इसका इख्तिताम होना चाहिए। ये सारा मामला क्या है, और आखिरी बात जो है वो ये है कि जी ये क्या नया एक ड्रामा शुरू हो गया है कि जी मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा है, कमरा भी अलग था, बेड भी अलग था, 3 साल से कोई रब्ता ही नहीं था, कोई ताल्लुक़ ही नहीं था, लेकिन मोहब्बत भी बड़ी है। और अगर मोहब्बत है तो फिर और मामलात क्या हैं। ज़रा 2-3 चीज़ें हैं, इनके ऊपर आज की जो है इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें। और साथ ही एक ख़बर आपको दे दूं, मैं इंशाल्लाह जो दूसरा मेरा चैनल है उसके ऊपर जल्द व्लॉगिंग शुरू करने लगा हूं। वो अलग से एक इनफॉर्मल गपशप वाला चैनल होगा और उसमें आप बहुत सारी चीज़ें मेरे हवाले से जो वहाँ पे गपशप की सूरत में मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके मुख्तलिफ़ मकामात पे, वो इंशाल्लाह मेरा इरादा है और जल्दी, और उसका एक मकसद है उस चैनल का, और वो मकसद भी आपको उसी व्लॉग में बताऊंगा और यहाँ कम्युनिटी पे भी लगाऊंगा ताकि आप वो देख सकें। तो इंशाल्लाह वो भी शुरू कर रहा हूँ। तो आपने मशवरे भी देने हैं कि किस किस्म की व्लॉगिंग मैं करूँ, तो वो भी इंशाल्लाह शुरू, तो मैंने कहा आपको ज़रा उसके हवाले से भी बता दें। बाकी आप तमाम प्लेटफॉर्म्स पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। डिलीवरी बॉय कत्ल केस पहले दिन से फॉलो कर रहे हैं। बहुत बड़ी ज़्यादती हुई रईस के साथ, कोई दो राय नहीं है। कोई शख्स अगर ये कहता है कि फ़रहान ने अच्छा किया तो बिल्कुल गलत कहता है। मैं पहले दिन से मेरा ये मौक़िफ़ है कि पकड़वाना पुलिस से ठीक था, पुलिस के 2-4 थप्पड़ मार के भगा देना ठीक था। मर्डर करना और मर्डर करने के बाद जला देना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है यार। तुम्हारी बीवी के साथ एक नाजायज़ ताल्लुक़ था या जो भी था, लेकिन उसकी ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है जो फ़रहान पहले दिन से गैरत के नाम पे कत्ल वाला मामला लेके बैठा हुआ है उसकी। बहरहाल ये दोनों जी जेल में हैं। अब हुआ क्या है, अब पार्टियां 2 हो चुकी हैं। मैं आपको ज़रा लेटेस्ट बता दूं, पार्टियां 2 इस तरह हो चुकी हैं कि फ़रहान इज़ नाउ अलग पार्टी और आमना जो है वो अलग पार्टी है। फ़रहान को फ़रहान की फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे हैं लीगल मैटर्स के अंदर, आमना को आमना की फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे हैं। फ़रहान की फैमिली आमना को सपोर्ट नहीं कर रही है अब तक जो मेरी इतलात हैं। अब बात ये हो रही है कि किस तरह आमना की ज़मानत करवाई जाए। वो जो ज़मानत वाला मामला मैंने आपको कहा था, इंशाअल्लाह उसके ऊपर मैं आपको जल्द अपडेट दूंगा। मुझे पता चला है कि शायद ज़मानत वाला मामला होने जा रहा है। अब हो ये रहा है कि जो आमना के काउंसल्स हैं, जो आमना के वकला हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर राबता किया था। आपको पहले भी मैं बताया था कि जी जो रईस की फैमिली के वकील हैं उनसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि जी आप इस तरह हमारा मैटर ज़रा आपस में हमारी म्यूचुअल वो करवा दें, अंडरस्टैंडिंग करवा दें। इस मामले को ज़रा जेल से बाहर, ज़रा अदालतों से बाहर सॉर्ट आउट कर लेते हैं, सेटल कर लेते हैं, और आप लोग हमारा आपस में पैचअप करवा दें। तो उन्हें कहें कि थोड़ा पीछे हट जाएँ जो रईस की फैमिली भी, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक बार फिर, एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार ये रब्ता हुआ है, और इस राब्ते में जो ऑफ़र करवाई जा रही है बड़ी हैरानकुन है। वो कहते हैं कि जी आप गरीब हैं, आपका बेटा डिलीवरी बॉय है, आपका बेटा कुछ करता नहीं था, उसकी इनकम इतनी ज़्यादा थी नहीं, हमें आपको देख के लगता है कि आप लोगों के मामलात माली उस तरह नहीं हैं, तो हम ये करते हैं कि आप लोगों को एक फ़ेवर करते हैं। आप हमसे डायरेक्ट पैसे ना लें, पैसा ना पकड़ें, आप ये करें कि हम आपको मकान बना के, एक नहीं, 1 मकान या 2 मकान, जितने भी आप कहते हैं, हम 2 मकान कहते हैं, हम आपको 2 मकान बना के दे सकते हैं। आप कोई और मामला कहते हैं जो जिसे आप समझ लें कि जी अगर आपको लगता है कि हम पैसे नहीं लेते और कोई और फेवर हमसे लेना चाहते हैं, आप वो हमसे ले लें और आप लोग पीछे हट जाएं।
रईस की फैमिली अभी तक उसी पर डटी हुई है। रईस की फैमिली ने एक बार फिर यही कहा है कि नहीं जी, हमारे बेटे के साथ ज़्यादती हुई, जलाया गया, मारा गया, लाश की बेहरुमती की गई, बहुत कुछ किया गया, अभी पॉसिबल नहीं है। अभी तक ये मामला वहीं अटका हुआ है। राब्ता हुआ है, एक बार फिर राब्ता हुआ है, आपको इसलिए दोबारा बता रहा हूँ, और ये ऑफ़र करवाई गई है, ये ऑफ़र वैलिड है कि जी मकान वाला मामला। अब ये मामला तो हो गया यहाँ। दूसरा मामला है जी कि जी जो फ़रहान की फैमिली है वो अब कह रही है, उन्होंने पहले भी कह दिया था और फ़रहान का मैंने आपको बताया था शायद, कि फ़रहान को फैमिली ने कहा कि आप इसको छोड़ें, तलाक दें। हम किसी सूरत भी इस औरत को अपने रिश्ते में नहीं रखना चाहते। ऐसी औरत जो 3 बच्चों की माँ है, ऐसी औरत जो 3 बच्चों की माँ होते हुए जिसने एक लड़के के साथ ताल्लुक़ बनाया हुआ था नाजायज़, ऐसी औरत जो हमारे लिए बदनामी का बायस बनी है, ऐसी औरत जिसमें गैरत का ज़रा बराबर भी नहीं था। पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसको घर में रखें या उसे अपने बहू के तौर पे देख सकें। तो फ़रहान को बाकायदा तौर पे उन्होंने कहा है कि आप इसे तलाक दें, और ये मामला बड़ी शिद्दत के साथ जो है वो फ़रहान के साथ डिस्कस किया जा रहा है जेल में भी, और जब भी उसकी फ़ैमिली फ़रहान से मिलने आती है तो उनका यही मौक़िफ़ होता है कि जी आप आमना को तलाक दें। और अब की बार जो मुलाकात हुई है उसमें आखिरी अल्टीमेटम दिया गया है फ़रहान को, और उसे कहा गया है कि जी हम अब मज़ीद डिले नहीं कर सकते, आप हमारे कहे हुए पे अमल करें तो हम आपके मामलात आगे देखेंगे, नहीं तो फिर नहीं देखेंगे। हम इस औरत को किसी सूरत भी अपने साथ नहीं रख सकते। बहरहाल फ़रहान जो है वो इसके ऊपर सोच रहा है। फ़रहान जो है, आपको पता है, वो पुलिस के सामने वीडियोज़ में बहुत सारी जगहों पे ये कह चुका है, मेरी बीवी बड़ी वफ़ादार है, मैं इससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और हम एक दूसरे के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकते, और ये और वो है। लेकिन मुझे ये हैरत होती है, मैं अक्सर व बेशतर ये सोचता हूँ कैसा ख़ामंद है जिसकी गैरत ये गवारा कर रही है कि उसकी बीवी किसी और शख्स के साथ ताल्लुक़ में थी, उसकी बीवी पता नहीं क्या कुछ करती रही है। मैं इस पे ऊपर मज़ीद, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब तक ये चीज़ें मज़ीद अभी आगे खुल चल के प्रूव नहीं होती। अब उसके नाजायज़ ताल्लुक़ात के हवाले से कहा जा रहा है, कैसे शख्स हो यार तुम, कैसे गैरतमंद आदमी हो कि तुम्हारी बीवी के एक शख्स के साथ ताल्लुक़ात थे, जिस्मानी ताल्लुक़ात थे, और तुम कह रहे हो मुझे उससे मोहब्बत भी हो मेरे साथ। अच्छा, अब आमना क्या एक और नई जो ड्रामा कर रही है, वो कहती है जी 3 साल हो गए हैं, मेरा छोटा बच्चा 3 साल का है, वो जब से पैदा हुआ था तब से मेरा और फ़रहान का आपस में कोई जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं था। हम मियाँ बीवी थे, हम एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं, हम एक साथ रहते थे, मगर हमारा बेड अलग अलग था और हम अलग अलग कमरे में सोते थे। मुझे तो समझ नहीं आई इस बात की। आप लोगों को समझ आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि ये वो ख़ातून क्यों कह रही है, क्योंकि मुझे ये पता चला है वो ये कहना शुरू हो गई है कि जी फ़रहान से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था, ये मेरा जो तीसरा बच्चा पैदा हुआ जो है वो, मैं गलबन किसी वीडियो में 5 कह गया था और मुझे याद आ गया तीसरे बच्चे पे, तो जो मेरा तीसरा बच्चा पैदा हुआ था उसके बाद हम लोगों का आपस में कोई हस्बैंड वाइफ वाला उस तरह वाला जिस्मानी रिलेशन नहीं था। मैं हैरान। और फिर भी वो कहते हैं कि जी हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये ख़ातून या तो साइको है, या ये ख़ातून बहुत बड़ी फ़िल्म है, या ये ख़ातून बहुत शातिर और चालाक औरत है कि ये किसी भी किस्म का ड्रामा करके या कोई भी बात करके अपनी जान छुड़वाना चाहती है। इस तरह के मामलात अब मज़ीद जो है वो पेचीदा हो रहे हैं। पुलिस ने अभी तक चालान जमा नहीं करवाया, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तारीख़ अभी बाकी है, जुडिशल अभी है, दोबारा उनको पेश किया जाना है। तब तक पुलिस को अदालत ने कहा हुआ है कि आप अपना चालान जमा करवाएं। मांगा मंडी जो पुलिस स्टेशन है वो अभी तक चालान जमा करवाने में नाकाम है। फैसल टाउन की पुलिस के हवाले ये मुकदमा किया गया था, उन्होंने अपनी तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट बना के जमा करवा दी थी, लेकिन मांगा मंडी पुलिस अभी कह रही है कि जी हमने मज़ीद तफ्तीश करनी है और मज़ीद चीज़ें हैं, कुछ फोरेंसिक रिपोर्ट्स और कुछ चीज़ें आनी हैं, जो आने के बाद हम एक मुकम्मल चालान की सूरत में अदालत में जमा करवाएँगे। अब तारीख़ मेरा ख़्याल से 11 है, आई थिंक 11 नवंबर है। अब 11 नवंबर तक पुलिस ये अपना काम मुकम्मल कर पाती है, नहीं कर पाती है, 11 को ही पता चलेगा। और उससे पहले कोशिश करूँगा कि अगर मुझे पता चल गया कि जी चालान तैयार हो गया है, जमा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इंशाअल्लाह वीडियो करके आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। आप क्या करें, अपनी दुआओं में हमें याद। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर, इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, और अल्लाह जो है वो सब पे अपना रहम व करम करे। अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों पे जो है वो अपना रहम करे, और अल्लाह जो है तमाम इस दुनिया में जितने ज़ालिमीन हैं उनको गर्क करे, नेस्त नाबूद करे। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। आपसे वही दरख्वास्त कि फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, आपका फ़ीडबैक मैटर करता है, हमें अपने आप को ठीक करने में बड़ी मदद मिलती है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।
अल्लाह हाफ़िज़।